तो हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमारे बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। क्योंकि कुछ लोग इससे रिलेटेड गेम खेले हैं तो कुछ लोग इसके पास एंग्री बर्ड से रिलेटेड लंच बॉक्स है, बैग है एंड भी बहुत कुछ है। तो हम एंग्री बर्ड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो लेट एक्सप्लेन द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग में हम रेड नाम के बर्ड को देखते हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करते हुए केक डिलीवर करने जा रहा होता है। एंड जब वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ केक डिलीवर करना था तो घर का ओनर दरवाज़ा ओपन करता है एंड बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो एंड पार्टी ओवर हो चुकी है, इसलिए तुम अपना केक वापस ले जाओ। बट रेड केक लेने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है बट वो ओनर केक नहीं लेता है। तब रेड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जाने से पहले वो केक उसके फेस पर चिपका देता है। जब वो पीछे हट रहा था तो उसका पैर फिसल जाता है जिससे वहाँ पर रखे हुए एग पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं रेड का कोई भी दोस्त नहीं था और वो अपने घर में अकेले ही रहता था। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि रेड को पनिशमेंट मिलने वाली थी। फिर वहाँ का सरदार पूछता है कि रेड ने क्या किया, तो वो फैमिली बताती है कि इसने हमारा एग भी तोड़ दिया एंड मेरे फेस पर केक से भी मारा। रेड अपने आप को बचाने के लिए बोलता है उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी वो सरदार उसकी इंसल्ट करने लगता है और वो बोलता है तुम ही एक ऐसे बर्ड हो जिसकी आंखों के ऊपर भी मूछें हैं। यह सुनकर रेड को गुस्सा आ जाता है। फिर वो सरदार का कोट खोल देता है जिसमें 2 बर्ड दिखाई देते हैं। फिर सरदार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेड को एंगर मैनेजमेंट क्लास में भेज देता है। अब रेड एंगर मैनेजमेंट क्लास करने आता है। वह बाहर लगे एक स्टैचू को देखता है और उस पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। फिर अंदर आता है तो मैटिल्डा उसका वेलकम करती है। वहाँ पर पहले से 3 बर्ड क्लास कर रहे होते हैं। पहला जग नाम का बर्ड होता है जो बहुत ही एक्टिव होता है। सेकेंड बॉम्ब नाम का बर्ड होता है जो अपने गुस्से से कभी भी फट जाता है। एंड थर्ड टेरन होता है जो साइज एंड गुस्से में बहुत बड़ा होता है। फिर मैटिल्डा रेड से बोलती है तुम अपनी स्टोरी बताओ। बट रेड यहाँ पर बोर होता है और बोलता है मुझे तुम लोग के साथ बैठने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगले दिन इनकी क्लास चलती है जिसमें इनको गुस्सा शांत करना सिखाया जाता है। बट तभी बम वहाँ फट जाता है और सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जग एंड बम रेड को बोलते हैं चलो हम म्यूजियम घूमने चलते हैं। बट रेड बोलता है मेरी एक प्रॉब्लम है और मैं नहीं जा सकता। यहाँ पर छोटे बर्ड को स्कूल में माइटी ईगल के बारे में पढ़ाया जा रहा था जो कि बहुत ही ब्रेव बर्ड था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेड क्लास में आता है और उनका होमवर्क था कि उन्हें एक स्टोरी एंड पोएम बतानी थी। बट रेड नहीं बताता। फिर जग उसी स्टैचू को लाता है जिस पर रेड अपना गुस्सा निकाला था। फिर ये सभी एक आवाज़ को सुनते हैं और नदी के किनारे पहुँच जाते हैं और वो एक शिप को आते हुए देखते हैं। उस शिप से 2 पिग निकल कर आते हैं और वो पिगलैंड से आए हुए थे। वो बोलते हैं कि हम बस यहाँ गुजर रहे थे तो ये आइसलैंड देखा तो आपसे मिलने चले आए। बट रेड को ये सब बहुत अजीब लग रहा था और वो पूछता है तुम लोग यहाँ से वापस कब जाओगे। बट तभी वहाँ का सरदार रेड को डांटने लगता है कि कोई अपने मेहमानों से ऐसे बात करता है। फिर बर्ड लैंड में उन सुअर महाराज के लिए पार्टी की जाती है। यहाँ पर पिग अपने साथ लाए हुए गिफ्ट इन्हें दिखाते हैं और सेम वैसे ही एक गुलेल लाए थे जो कि एंग्री बर्ड गेम में होता है। सारे बर्ड इन पिग से बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने साथ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाए थे। बट रेड को कुछ नहीं पसंद आता, इसलिए वो पिग गुलेल का यूज़ करने के लिए रेड को बुलाता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर उसे वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो जासूसी करने के लिए उसके शिप में चला जाता है। बट तभी जग एंड बम भी आ जाते हैं। उन्हें हर रूम में बहुत अजीब अजीब चीज़ मिल रही थी। इधर बम के कूदने से ट्रेम्पोलिन फट जाता है और वह बेसमेंट में गिर जाता है जहाँ पर रेड एंड जग देखते हैं कि बहुत सारे पिग इनके साथ में हैं। फिर रेड आके बताता है कि ये एक धोखेबाज है, इसलिए अपने साथ अपनी पूरी फौज लेके आया है। बट तभी पिग का लीडर बोलता है कि मेरे सारे पिग डम है और इन्हें कुछ नहीं आता। मैं बस चेक कर रहा था कि आइसलैंड सेफ है कि नहीं, इसलिए मैंने छुपा के रखा था। यह सुनकर सारे बर्ड इमोशनल हो जाते हैं और वो सब रेड को बुरा भला कहने लगते हैं। सारे बर्ड्स एंड पिग्स मिलकर पार्टी करने लगते हैं। वो पिग्स हर किसी के घर में घुसकर खाना खा रहे थे। फिर रेड देखता है कि एक शिप और आ गई है और उसमें और सारे पिग है। वो बोलता है कि ये तो बस मिलने आए थे, बट इतने सारे पिग क्यों आ रहे हैं, ये बात किसी को क्यों नहीं समझ आ रही है। फिर वो कहता है कि अब तो मुझे माइटी ईगल की मदद लेनी होगी और वो अपने दोस्त जग एंड बम को लेकर चला जाता है उस माउंटेन पे जहाँ पे माइटी ईगल रहता था। काफ़ी दिनों के बाद वो वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पर जग एंड बम जैसे ही पानी को देखते हैं वो उसमें कूद के नहाने लगते हैं। रेड बोलता है कि हमें पहले मिल लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो ईगल उसी में अपना टॉयलेट करता था। ये देखकर जग एंड बम अपनी टंग को साफ करने लगते हैं।
फिर माइटी ईगल इन्हें अपने पास बुलाता है। तब रेड कहता है कि हमें आपकी ज़रूरत है, बट वो उनकी नहीं सुनता और अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने लगता है। दूसरी तरफ बर्डलैंड में ओपी अजीब अजीब मशीनें ला दिए थे जिससे वो बैलून फुला रहे थे। यह सब देखकर सारे बर्ड खुश हो गए थे और बैलून के साथ खेलने लगे थे। इधर रेड भी माइटी ईगल की तारीफ करता है और बोलता है कि आपको हमारी मदद करनी होगी क्योंकि वहाँ पर हम मुसीबत में हैं। फिर वो ईगल केवल फीमेल बर्ड को ही देख रहा था। ये देखकर रेड बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपको हमारी मदद करनी होगी। बट ईगल बोलता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हें अपनी जगह खुद बचा लो। गुस्से में रेड बोलता है कि मैं तो तुमको अपना हीरो मानता था बट तुम एक जीरो निकले। फिर वो अपने आइसलैंड पे आते हैं। यहाँ पर पिग सारे बर्ड को एक पार्टी में बिजी कर देते हैं और उनके सारे अंडे चुरा रहे थे। फिर जग उनसे पार्टी बंद करने को बोलता है बट कोई उनकी नहीं सुनता। इधर पिग उनके सारे अंडे ले जाने लगते हैं एंड रेड एंड बम उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं बट नहीं रोक पाते हैं। और वो पिग इनके आइसलैंड पे पटाखे पहले से लगाए हुए थे इसलिए उनके आइसलैंड में ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे सारे बर्ड को एहसास होने लगता है कि उन्होंने रेड की बात को न मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी है और उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे अपना लीडर बना देते हैं। वो पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा, तो रेड बोलता है कि अब हमें एंग्री बनना होगा। फिर सारे बर्ड को ट्रेन किया जा रहा था। फिर एक बोट को तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ शुगर के महाराज को देखते हैं जिसका नाम लेनॉर्ड होता है। वो अपने पैलेस में था और वो बताता है कि आज की दावत में हम ऑमलेट खाएंगे। यह सभी उस जगह पे पहुंच गए थे। फिर वो उस गुलेल का यूज़ करते हैं सेम टू सेम गेम में जैसे परफेक्ट शॉट करना होता है। ये भी वैसे ही पैलेस में जाने के लिए करते हैं बट कोई भी सही जगह पर नहीं जा रहा था। यह सब ईगल देख रहा था और वो सोचता है कि उसकी जाने की बारी आ गई। फिर रेड कहता है मेरा शॉट लगाओ एंड ये शॉट एकदम परफेक्ट था और वो एक के पास पहुंच चुका था। इधर लेनॉर्ड को पता चल जाता है कि हर जगह से बर्ड अटैक कर रहे हैं। इसी कारण से वो पिग से भरे एरोप्लेन भेज देता है। इधर जग एंड बम भी आ जाते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि एक किस रूम में है जहाँ पर डफर पिग्स लिखे थे एक यहाँ पर है ही नहीं। जग यहाँ पर सारे पिग को बिजी कर देता है और उन्हें किचन में भेज देता है। रेड यहाँ पर एक को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पर सारे एक को बॉयल करने के लिए एक कंटेनर के पास लाए थे और तभी माइटी ईगल वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर वो अपने साथ उन्हें एक को लेके उड़ा ले जाता है बट तभी उस कंटेनर से बॉइलिंग वाटर गिरने लगता है इसलिए रेड एंड लेनॉर्ड ऊपर चढ़ जाते हैं और बाकी सब पिग्स उस रूम को बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें एक एक वहीं गिर जाता है और उस एक को लेनॉर्ड ले लेता है। हम देखते हैं जहाँ पर रेड एंड लेनॉर्ड थे वहाँ पे बहुत सारे क्रैकर्स थे। रेड समझ जाता है कि सब क्या करना है और वो लेनॉर्ड को अपनी बातों में फंसाता है ताकि वो कंटेनर उसके ऊपर गिर जाए और वो सारे क्रैकर को जला सके। और ऐसा ही होता है। वो एक को लेनॉर्ड से ले लेता है और कंटेनर उसके ऊपर आ जाता है। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है एंड सभी को लगता है कि रेड उसमें मर चुका है और पेरेंट्स को उनके एग मिल चुके होते हैं बट वो जो ब्लू वाला एग था जो गिर गया था उसके पेरेंट्स साइड हो जाते हैं। बट तभी रेड उस अंडे के साथ निकल कर आता है और उस एग से छोटे छोटे बर्ड्स निकल चुके होते हैं। फिर वो सारे बर्ड्स उस रेड को थैंक यू बोलते हैं। फिर वो सभी अपने घर बर्डलैंड में वापस आ जाते हैं और एज ए गिफ्ट रेड को घर गिफ्ट करते हैं और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।